तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड का आपका विषय हिंदी का 17 जनवरी के दिन जो पेपर है उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप इस प्रश्न पत्र के द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। ये आपका प्रश्न पत्र इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा और कुछ निर्देश यहाँ पर आपको पहले दिए जाएंगे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के ऊपर टिक मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें आपसे 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है फिराक गोखरपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या कहती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा कपड़े पहनाती है। दूसरा है कि कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? वो आपका कौन सा रस है जो हमारे मन में उत्साह का भाव संचार करता है? इसका आंसर आपका रहेगा वीर। तीसरा है भक्तिन पाठ के रचनाकार है। तो भक्तिन जो पाठ है उसकी रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आपका रहेगा महादेवी वर्मा। चौथा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है? इसका आंसर आपका रहेगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। पांचवा है मराठी भाषा में लिखी सूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका आंसर है केशव प्रथम वीर ने। छठा है रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? इसका आंसर आपका रहेगा संवाद। ठीक है, तो ये हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है कि लीपा हुआ चौका अभी डेडेडेस पड़ा है, कैसा? गीला। दूसरा है जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे डेडेडेस छंद कहलाते हैं, वर्णिक छंद। छंद आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मात्रिक छंद और एक आपका वर्णिक छंद। तो देखिए इसमें पूछा है कि जिन छंदों में वर्ण यानी कि अक्षर की गणना की जाती है, यानी कि अक्षरों को गिना जाता है, वो आपका वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, तीसरा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेडे से कौन सी कहानी? चौथा है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डेडेडे शब्द जो यहाँ पर आपको वाक्य दिया है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इस वाक्य में जो आपका भी शब्द है ये आपका क्या है? तो ये आपका एक निपात शब्द है। पांचवा लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेडे स्थाप रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कंडे। और आपका छठा है मुद्रण की शुरुआत डेडेडेस में हुई। तो मुद्रण की शुरुआत आपकी कहाँ पे हुई? चीन में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आपका पहला है कि मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो ये आपका सत्य, इसमें आपको सत्य लिखना है। दूसरा है संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है लुट्टन बचपन में गाय चराता था, तो ये भी आपका सत्य है। और काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर होना है, तो ये आपका असत्य। इसमें आपका आएगा आसाक्षर। ठीक है, काला अक्षर भेष बराबर, इसका अर्थ आपका बनेगा आसाक्षर। और पांचवा है सूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये भी आपका सत्य है। और छठा है कहानी का नाटक रूपांतर असंभव है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है श्रृंगार काल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रीतिकाल। दूसरा है बादल राग,
इसकी आपकी जोड़ी है निराला। तीसरे वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा आपका कहलाता है। और नेहर की आपकी जोड़ी रहेगी मायका, यह आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी भाव विस्तार, भाव विस्तार आपका है पल्लवन। और छठा है आपका सबसे ऊंचा चबूतरा, बड़ा बौद्ध स्तूप। ठीक है, ये बड़ा बौद्ध स्तूप का, ये आपकी छठी। और सातवीं कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में एक वाक्य में आपको उत्तर देने। इसका पहला है, दूरदर्शन वाले कमरे के सामने बैठे अपाहिज से आप से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका आपका आंसर है महाकाव्य। दूसरा है, विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? और तीसरा है, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? और यहाँ पे आपका चौथा है, अनासक का क्या अर्थ है? पांचवा है आपका, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? और छठा है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? और सातवां है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो आपको इनका आंसर PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। ठीक है, इनका आंसर देखिए, ये आपका पहले का जो आंसर है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका महाकाव्य। ठीक है, बाकी के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके। छठा प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यहाँ वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? सातवां, नई कविता के दो कवि, उनकी एक एक आपको रचनाएं बतानी है और उनका एक उदाहरण आपको देना है। और ये आपके बाकी के प्रश्न हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका 12वां अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको बताने हैं। ये 14 यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषता बतानी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो 100% श्योर आपसे परीक्षा में पूछ जाएंगे। तो आपको अच्छे से देखिए, इनको कंप्लीट करके जाना है। और वार्षिक